हेलो दोस्तों। अभी जो है आ, आज के टॉपिक में है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो वेरिएबल वैलेंसी क्यों देता है अलग अलग तरीके से। तो इसके लिए कुछ हमको थोड़ा बहुत बेसिक भी सीखना पड़ेगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालना है, जैसे उसका वैलेंसी कैसे लिखाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो वेरिएबल वैलेंसी कैसे दे देता है। तो इसमें हम सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं कि एक हम पढ़े होंगे कि एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। एक है, ये दो है, ये तीन और ये चार ही तक हम बनाते हैं। और इसका नाम भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, के, इसको एल, इसको एम और इसको एन कहते हैं। इसके बाद भी होता है ओ होता है। जब इसका खोज हुआ था तो चार्ल्स नाम के व्यक्ति ने इसको खोजा था और उन्होंने के से इसलिए शुरू किया कि उनको लगता था कि ये जो है इसका एनर्जी कम है, फिर इसका ज़्यादा, फिर इसका ज़्यादा और इसका बहुत ज़्यादा एनर्जी है। इसके ऊपर जितना भी जाते जाएंगे एनर्जी हमको ज़्यादा मिलता जाएगा। तो इसके एनर्जी से उनको लगा कि कभी अगर हम ए से शुरू कर देते हैं, ए बी सी डी, और उससे कम एनर्जी वाला कोई अगर हमको मिल जाता है तो फिर हम उसको कैसे लिखेंगे। इसलिए उन्होंने 20 से उठाया था, के एल एम एन, आगे ओ भी होता है। इसको निकालने के लिए एक सूत्र दिया उन्होंने, 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर। इस 2n स्क्वायर में के का मान अगर एक पहली कक्षा में घूम रहा है तो एक अगर हम लिखेंगे तो 2 गुना n में एक का स्क्वायर हो जाएगा तो कितना होगा, 2। तो यहाँ पर के हम लिख सकते हैं पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में आते हैं एल के लिए, फिर अगर हम यहाँ एल 2 है तो 2 गुना 2 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 गुना 8, तो एल में 8 इलेक्ट्रॉन। एम में आते हैं, एम को 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2, यहाँ लिखते हैं 2 गुना 3 तिहाई, 3 का स्क्वायर तो 3 तिहाई 9, तो कितना हो जाएगा 18। तो एम में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 18। अब एन है, एन में 4, तो 2 गुना 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 दूना 32, तो एन हो गया 32। इसके बाद एक कक्षा और भी कक्षा होता है, जैसे ओ एक कक्षा है, तो ओ एक कक्षा में हम लिख सकते हैं 2, तो वो 5वां कक्षा हो जाएगा। तो 5वां जो कक्षा हो जाएगा तो 5 का स्क्वायर, 25 दूना 50, तो वो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो उसमें 50 इलेक्ट्रॉन। तो हर कक्षा में 2 8 18 32 और इस तरह ओ में 50 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसी आधार पे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और इसी आधार पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद उसमें हम बताएंगे कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। तो हम सबसे पहले इसको मिटाएंगे। ये तो समझ गए, के एल एम एन, और यहाँ हर कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है ये भी निकाल लिए हम लोगों ने। चलिए इसको मिटा देते हैं। और ये जो है यहाँ पे हमने लिख दिया, के में 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन। अब सबसे पहले हम इसमें सोडियम है, इसका परमाणु संख्या 11 होता है। चलिए लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। अब देखिए यहाँ पर 1s है पहली कक्षा, 2 दूसरी क्या 2 2 है ना, ये भी 2 ये भी, तो दूसरी कक्षा 8 और तीसरी कक्षा में 1, तो अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। उसी तरह हम फिर Mg भी लिख लेते हैं।
एक साथ लिख देंगे तो समझने में आसानी होगा। 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर देखिए 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 2, तीसरी कक्षा। फिर उसके बाद अल्युमिनियम भी हम देख लेते हैं। अल्युमिनियम है 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, यहाँ 2, यहाँ 8 और यहाँ 3, 3 3 का एक अक्षर तो 3 हुआ। अब अगर हम देखें यहाँ पे कि अगर ये K में 2 इलेक्ट्रॉन है, K में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ K, L में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ L, और यहाँ M है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन यहाँ है, लेकिन यहाँ होना कितना चाहिए, 8 2 10 8 18 होना चाहिए था, तो यहाँ कितना है, सिर्फ 1 है। तो अब इसको एक छोड़ने में ज़्यादा आसानी है या 7 किसी से ले लेने से, तो ये एक छोड़ के अपने आप को स्टेबल कर लेगा। तो जब ये एक छोड़ के स्टेबल कर लेगा तो इसके साथ Mg भी तो वही काम करेगा। Mg भी 6 लेने से अच्छा है कि 2 छोड़ देगा। और उसी तरह अल्युमिनियम है जो 5 लेने से अच्छा है कि 3 छोड़ देगा। तो 2 और 3, तो मेटल में जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है वही वैलेंसी भी हो जाता है। हम इस चीज़ को समझने, ठीक है, समझना अच्छी बात है, हर चीज़ जानना चाहिए इंसान को, लेकिन आज के दौर में अगर हम आसानी से निकाल सकते हैं कोई चीज़ तो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदा होता है। मेटल कहते किसको हैं? मेटल कहते हैं कि किसी तत्व के अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे ही मेटल कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, मेटल कहते किसको हैं? मेटल कहते हैं कि किसी तत्व के अंतिम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? मेटल कहेंगे। और यही जो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना, यही उसका वैलेंसी भी हो जाता है। तो मेटल के वैलेंसी को निकालने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वही उसका वैलेंसी भी हो जाएगा, 1 2 3। तो यहाँ भी देखिए अंतिम कक्षा में 1 2 3, अब 7 चाहिए, 8 चाहिए, कितना चाहिए छोड़ दीजिए। मेटल के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। उसी तरह अगर हम नॉन मेटल का अब हम लिखें तो नॉन मेटल किसको कहते हैं? नॉन मेटल कहते हैं कि जिस तत्व के अंतिम कक्षा में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होगा उसे नॉन मेटल कहते हैं। फिर से, जिस तत्व के अंतिम कक्षा में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होगा उसे क्या कहेंगे? उसे नॉन मेटल कहेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे नॉन मेटल। चलिए पहले क्लोरीन लिखते हैं। क्लोरीन परमाणु संख्या होता है 17। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 7। उसी तरह चलिए एक हम सल्फर लिख लेते हैं। 16 होता है इसका परमाणु संख्या। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो यहाँ पे देखते हैं इसके अंतिम कक्षा में, पहले कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 6। अब फिर वही बात है, यहाँ पर K, यहाँ पे L और यहाँ पर M। एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 8 पुर जाएगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। ये भी 2 ले लेगा, इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। फिर यहाँ पे इनको छोड़कर सीधा आते हैं कि अगर हम 8 से इसको घटा देते हैं, अगर हम इसको 8 से घटा देते हैं
तो जब भी नॉन मेटल के केस में अंतिम कक्षा में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो हम समझ जाएंगे नॉन मेटल है, और उस नॉन मेटल को हम 8 से घटा देंगे। तो जैसे अगर यहाँ पर 7 है तो इसको 8 - 7 = 1। उसी तरह 6 है तो 8 - 6 = 2। तो ये हमारा वैलेंसी प्राप्त हो जा रहा है नॉन मेटल का भी। तो हम नॉन मेटल में वैलेंसी निकालने के लिए 8 से घटा देंगे। मेटल में वैलेंसी को निकालने के लिए हम अंतिम कक्षा में जो 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन होगा वही उसका वैलेंसी हो जाएगा। नॉन मेटल में हमको उसका वैलेंसी निकालने के लिए जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम 8 से घटा देंगे। तो 8 से हम घटा दिए, तो 8 से हम जैसे ही घटाए तो 8 - 7 = 1। तो क्लोरीन का वैलेंसी 1। उसी तरह सल्फर में हम देख लिए 6 है अंतिम कक्षा में, 8 से घटा दिए, 8 - 6 = 2। तो ये हमारा वैलेंसी, उम्मीद करते हैं कि वैलेंसी कैसे निकालेंगे समझ में आ गया होगा। अब ये तो 9th की बात थी, लेकिन अब जब हम 11th में आते हैं तो वहाँ पे हमको आता है डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी देता है। क्यों देता है डी ब्लॉक एलिमेंट वेरिएबल वैलेंसी क्यों देता है, इसको अभी हम समझते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले Fe और Cu को देखेंगे कि ये लोग अपनी वेरिएबल वैलेंसी क्यों देता है। तो उसको हम सबसे पहले समझते हैं Fe और कॉपर के माध्यम से। इसको मिटा देते हैं। और अच्छा, अब जो है मेरा ये अफबाउ प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल था अफबाउ प्रिंसिपल पे था आधारित। तो अब यहाँ से अफबाउ प्रिंसिपल 20 तत्व के बाद अफबाउ प्रिंसिपल जो है 20 तत्व के बाद ये ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ से डी ब्लॉक एलिमेंट का एरिया शुरू हो जाता है। बहुत ज़्यादा एनर्जी इसके पास होता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी होने के कारण ये वेरिएबल वैलेंसी देता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे Fe। इसको थोड़ा अच्छे से समझना है। Fe का 26 होता है। Fe का परमाणु संख्या 26 होता है। अब यहाँ हम लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। यहाँ 4s के बाद 3d लिखा हुआ है, इसलिए बाद में लिखा गया है क्योंकि s के बाद d आता है। तो यहाँ पर देखिए 4s2 और उसके बाद 3d आया है, तो इसका एनर्जी जो होता है इससे ज़्यादा होता है, इसलिए d की एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए उसको बाद में। तो हम लोग इसको जो सजाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, ये सजाते हैं कैसे, छोटा से कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी की तरफ, कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी की तरफ सजाते हैं। तो यहाँ s से ज़्यादा एनर्जी d का होता है, इसलिए हम इस एनर्जी, इसलिए इसको 3d को हम बाद में लिखते हैं। अब यहाँ पे से हम देखेंगे कि आखिर ये वेरिएबल वैलेंसी क्यों दिया। तो सबसे पहले तो हम सीधा लिख सकते हैं Fe का जो वैलेंसी होगा यहाँ पे 2 है, तो सीधा 2, अंतिम कक्षा तो यही है ना, इसका तो एनर्जी ज़्यादा है इसलिए हम इसको बाद में लिखें। लेकिन अंतिम कक्षा तो 4s ही है, तो 4s2 है, तो 4s2 तो यहाँ पे अंतिम कक्षा में जो होगा वो हो जाएगा वैलेंसी, तो हम पहले तो 2 लिख दिए। अब देखिए डी ब्लॉक जो कोई भी ऑर्बिटल s हो, p हो, d हो, f हो, ये चारों ऑर्बिटल जब या तो फुल हो, अपने ऑक्टेट को पूरा करता हो, फुल हो, या हाफ फिल्ड हो, या खाली हो, तभी स्टेबल होगा, अन्यथा स्टेबल वो नहीं होगा। तो पूरा भरा हुआ होना चाहिए, या आधा भरा हुआ होना चाहिए, या पूरा खाली होना चाहिए। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में देखिए, पहले हम बना देते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट को समझने के लिए। 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर, 5 घर बन गया, क्योंकि इसमें 10 रहता है और एक में 2 रखना है हमको, तो डी में 10 होता है। तो अब देखिए, पहला 1 भरे, 2 भरे, 3 भरे, ये इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं 4, 5, उसके बाद 6,
7, 8, 9, 10। ये बहुत ही स्टेबल होगा डी ब्लॉक। अब इस डी ब्लॉक के अलावा अगर हम ये एक और लेते हैं, इसको हम ऐसे ले लिए और ये फिर से 5 घर बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। ये भी बहुत स्टेबल होगा। या फिर पूरा खाली हो तो भी स्टेबल होगा, अन्यथा इनके अलावा जो भी होगा तब ये स्टेबल नहीं होगा। तो इसमें स्टेबल हमको होने के लिए डी ब्लॉक एलिमेंट का पूरा भरा हुआ होना चाहिए, खाली होना चाहिए या हाफ फिल्ड होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो पहला तो हमको वैलेंसी 2 मिल गया, यहाँ मिल गया 2, पहला वैलेंसी हमको 2 मिल गया। दूसरा वैलेंसी में जब हम देखेंगे यहाँ डी ब्लॉक में, तो पहले फिर से अब हमको यहाँ पे आते हैं अपने टॉपिक पे कि एफ में वेरिएबल वैलेंसी क्यों है। 1, 2, 3, 4, 5 घर, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। इस 5 इलेक्ट्रॉन के बाद ये छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ गया। अब ये अनस्टेबल है, तो ये क्या करता है Fe कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन को ये भी त्याग कर देता है। तो जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा तो Fe का यहाँ लास्ट में 2, तो Fe में ये तो हो गया 2, और ये जो एक त्याग किया +1 तो क्या हो गया 3। तो Fe यहाँ पे 2 और 3 वैलेंसी शो कर देता है। 2 और 3 वैलेंसी शो कर दिया। कैसे शो किया फिर से समझते हैं। ये तो एक अंतिम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 हो गया। डी इसलिए बाद में लिखे हैं क्योंकि इसका एनर्जी एस से ज़्यादा होता है, इसलिए डी बाद में लिखाया है। अब यहाँ पर अंतिम कक्षा तो 4s2 ही है, तो अंतिम कक्षा में पहले तो 2 वैलेंसी हो गया, बात ख़त्म। 3 में डी ब्लॉक या तो पूरा भरा हुआ होना चाहिए या हाफ भरा होना चाहिए या पूरा खाली होना चाहिए। तो यहाँ 6 में ये 1 5 से 1 6, तो हाफ भरा भी नहीं था। अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये छठा इलेक्ट्रॉन का ही त्याग कर देता है। तो छठा इलेक्ट्रॉन का जहाँ ही त्याग कर देगा तो 2 तो ये हो गया और 1 इसका, 2 + 1 3 इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा। तो इसका 3 वैलेंसी हो जाएगा। तो Fe मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोग को। Fe के बाद एक और है कॉपर। कॉपर भी वेरिएबल, हालांकि डी ब्लॉक जितने भी हैं, चूँकि डी का एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है डी ब्लॉक का, इसलिए इसका हर तत्व जो है वो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। तो यहाँ पर हम फिर से देखेंगे कि ये Fe का तो हमने निकाल दिया। अब Fe के बाद हम देखते हैं कॉपर। कॉपर का जो होता है Cu कितना होता है 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और ये 10 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है बहुत स्टेबल है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इससे तो ये छीन लेता है, कोई भी पावरफुल रहेगा तो छीन ही लेता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फिर से कि यहाँ तो अंतिम कक्षा में पहले तो पता चुके हैं कि इसका एनर्जी, इसका जो सबसे अंतिम कक्षा यही होता है। तो यहाँ तो पहले Cu अपना एक वैलेंसी दे दिया 2। अब यहाँ डी ब्लॉक एलिमेंट को फिर से हम बताएंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट में कि या तो पूरा भरा हुआ होना चाहिए या पूरा खाली होना चाहिए या हाफ फिल्ड होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं डी में 1 2 3 4 5 घर बना लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये चूंकि अकेले 1 है, तो ये क्या करता है, चूंकि इसका एनर्जी इससे ज़्यादा है तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। इसका इलेक्ट्रॉन ये छीन लिया, तो जैसे ही इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये छीन लिया तो ये अपने आप ये अब बच गया क्या इसके पास, ये 9 से 10 हो गया इसका छीन के, 9 से 10, और ये बच गया 1। तो यहाँ पे कॉपर का 1 वैलेंसी भी हो गया, Q+, Q'। तो फिर से हम देखें डी में 9 तत्व, 1 खाली रह गया। 1 खाली रह गया तो यहाँ पर हम फिर से देख रहे हैं कि यहाँ जो 1 खाली रह गया तो ये अपने आप को स्टेबल कर लिया किससे, इससे छीन के, और ये पूरा 10 का 10 हो गया। इस तरह से 10 भर जाएगा पूरा।
और जब 10 भर गया इसमें, तो अभी 9 था, अब ये 10 हो गया, 10 हो गया तो घट के कितना हो जाएगा, इसी से छीना ना, तो इससे छीना तो अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बच गया। इसलिए कॉपर भी वेरिएबल वैलेंसी देता है 2 और 1। तो इस तरह से हम देखें कि डी ब्लॉक एलिमेंट अपना वेरिएबल वैलेंसी क्यों देता है, क्योंकि इसका डी जो होता है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है पी और एस के बनिस्बत। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास में वेरिएबल वैलेंसी कैसे होता है, कैसे वैलेंसी, कैसे KLMN है, समझ में आया होगा। 9th का पहले शुरू में कवर किए, फिर 11th का, और उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आया होगा। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसलिए कि गरीब बच्चे जो हैं उन तक वीडियो जाए और वो लोग देखें जो बड़े बड़े कोचिंग क्लास में नहीं पढ़ सकते, तो उनको जो है इन सब चीज़ों से फ़ायदा मिल सके। थैंक यू, नमस्ते।